Now we started lesson number 4, My Elder Brother. This story play is about two brothers who are affections and respectful to each other. The story also show that learning from our day-to-day experience is as important as what we learn from books in the school. This play is based on the famous story in Hindi, बड़े भाई साहब, written by मुंशी प्रेमचंद। ये एक स्टोरी है जो दो भाइयों के बेस के ऊपर है, जो एक दूसरे को अच्छे से रिस्पेक्ट करते, इज़्ज़त देते हैं, और उनका एक्सपीरियंस है जो डे बाय डे वो क्या सीखते हैं, रोज़ बरोज़ वो क्या सीखते हैं, उसके ऊपर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया है। और ये हिंदी लिखित कहानी है, जिन्होंने लिखी है उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद और बेस नेम था बड़े भाई साहब। नाउ सी, बड़े भैया और मुन्ना यहाँ पे बैठे हुए हैं टेबल और चेयर्स पे। बड़े भैया रीडिंग कर रहे हैं और छोटा भाई साहब है, मुन्ना है, वो क्या कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है। नाउ यू कैन सी व्हाट अ स्टोरी ऑफ बेस्ट। सीन नंबर 1, अ हॉस्टल रूम, 2 brothers aged 9 and 14 years sitting at the study table. The elder brother Bhaiya is reading a book and the younger one Munna is drawing a picture of a birds and animal. दो भाई है, एक है 9 साल का और एक है 14 साल का। दोनों अपने स्टडी टेबल पर बैठे हैं। बड़े भैया बुक्स रीड कर रहे हैं और यंगर मुन्ना क्या कर रहा है, ड्राइंग्स कर रहा है, वो भी बर्ड्स और एनिमल्स का। भैया व्हाट आर यू डूइंग? भैया कह रहे हैं, मुन्ना तुम क्या कर रहे हो? मुन्ना आई एम अ ड्राइंग, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। भैया वैन विल यू स्टडी? तुम स्टडी कब करोगे? वेयर विल यू इन द मॉर्निंग? क्या सुबह में करोगे? मुन्ना टर्निंग अ पेल, वो अपना ऐसे फेस घुमा कर बोलता है, आई वॉज अ प्लेइंग। भैया हाउ कैन यू सिट विथ अ बुक्स आर्स टूगेदर? भैया मुझे खेलना ज़्यादा पसंद है, मैं खेलना भी चाहूँगा पूरे कलाकों तक, क्या ये बुक्स लेकर बैठे रहने का? भैया that's because I want my foundation in the education to be a very strong. If the basis is the strong, then the building will stand firmly. Sometimes it take me 2 years to do 1 year's work. भैया बोलते हैं, तुम्हें पता है हमारा फाउंडेशन, जो हमारा एजुकेशन है, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, हमारी बिल्डिंग एकदम पक्की रहनी चाहिए। जो हमारा बेस क्लियर नहीं हुआ तो हमारी बिल्डिंग गिर जाएगी, हमें 2 साल तक वर्क करना पड़ेगा। मुन्ना भैया यू आर अ 5 years ओल्डर देन आई एम। भैया तुम मेरे से 5 साल बड़े हो। एंड द 3 क्लास अहेड ऑफ मी, और तुम मेरे से 3 क्लासेस आगे भी हो। आई वंडर वाई यू आर कीपिंग राइट द सेम वर्ड 20 times। तुम मेरे से इतने आगे हो, मेरे से होशियार हो, फिर भी मैं सोचता हूँ कि तुम एक वर्ड मतलब एक शब्द को 20 बार क्यों लिखते हो। 1 sentence मोर देन 20 times, पूरा सेंटेंस तुम है ना 20 से ज़्यादा बार लिखते हो। कॉपी पोएम सर्वल टाइम्स इन ब्यूटीफुल लेटर्स, और हमेशा पोएम्स और कुछ भी होता है उसे हमेशा आप ब्यूटीफुल लेटर्स में कॉपी करते रहते हो। भैया यू नो स्टडी इंग्लिश इज़ अ नो चाइल्ड प्ले। तुम्हें पता है इंग्लिश पढ़ना मतलब बच्चों का खेल नहीं है। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन द order to learn to the subject, to speak and write English properly. Some years effort is required, but the moment you get a chance, you run to do the field, play marbles and fly a paper kites, or sit idling away with friends for fun. Can't you sit down and study? तुम्हें पता है इंग्लिश पढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। हमें हमेशा वर्क करना पड़ता है, अच्छे से लर्न करना पड़ता है इस सब्जेक्ट पे। हमें स्पीक अच्छे से प्रॉपरली स्पीक करना पड़ता है, और बहुत अच्छे से वर्ड टू वर्ड को अच्छे प्रॉपरली हमें समझाना पड़ता है। तुम्हें पता नहीं तुम हमेशा क्यों ये वैसे पेपर काइट्स और प्लान्स मार्बल्स ये सब उड़ाते रहते हो। तुम्हें कभी लगता नहीं है कि तुम कभी बैठो अपनी स्टडी के लिए। Now see, मुन्ना ओ भैया देर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? मुन्ना कह रहा है, भैया तुम्हें पता है हमारे विलेज में बहुत बड़ा मेला लगा है, क्या हम जा सकते हैं? भैया हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच? आई डोंट गो नियर देम, आई प्रिफर टू स्टडी अ बुक। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years, बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ। डू यू एक्सपेक्ट
to a past if you waste your time playing old time. You were simply wasting your father's hard-earned money. भैया क्या बोलने लगे उसे कि तुम्हें पता है कि मैं कभी क्रिकेट, हॉकी मैच या फेयर्स में कभी गया हूँ? मैं हमेशा अपनी स्टडी प्रीफर करता हूँ. आई डोंट माइंड रिपीटिंग क्लास. मुझे क्लास रिपीट करना पसंद नहीं है. अगर मैं एक बार फेल हो गया तो हमें सालों तक एक ही क्लास में रहना पड़ता है. तुम्हें पता है ना कि हमें फ़ेल होना पसंद नहीं है. मुझे फ़ेल होना पसंद नहीं है. अगर तुम अपनी स्टडी पे टाइम नहीं दोगे तो तुम हमेशा इसी क्लास में रह जाओगे और तुम बार बार फेल होते रहोगे. मुन्ना स्टार्टिंग क्राइंग ऑन अ बीइंग स्कॉल्ड एट द शॉबिंग अ साउंड. वाह 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 बा 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 हु. मुन्ना अब क्या करने लगा? जोर जोर से रोने लगा. मुन्ना, भैया आई फील लाइक अ रनिंग अवे एंड गोइंग बैक फ्रॉम होम. वो बोला, भैया मुझे तो अब घर जाना है. ऐसा मन रहा है कि मैं घर एकदम भाग कर चले जाऊँ. भैया, नाउ स्टॉप क्राइंग, पुट ऑन अ नाइस स्माइल एंड लुक. आई विल मेक यू टाइम टेबल फॉर यू, फॉलो और गेट अप एंड डाउन. भैया ने बोला, चलो चलो अब चुप हो जाओ, अब अच्छे से स्माइल करो. चलो अब मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाता हूँ, तुम्हें उसी टाइम टेबल पर अच्छे से पढ़ना है. टाइम 6 AM, wash your hands and have your breakfast and sit down to study. 6 to 8 AM English, 8 to 9 Maths, 9 to 9:30 AM History, 3:30 PM then off the school, 5 to 6 PM Grammar, half an hour to strolling, and 6:30 to 7 PM English compositions, then dinner. 8 to 9 translations, 9 to 10 Hindi, and 10 to 11 other subject, and then to go bed. मुन्ना, but when is the time to play? भैया खेलने का टाइम तो आपने बनाया ही नहीं. भैया, play what is the need? मुन्ना, खेलने की क्या ज़रूरत है? मुन्ना, ओह आई लव टू द ग्रीन फील्ड्स. मुझे ग्रीन फील्ड्स, जो ग्रीन घासें हैं, मुझे बहुत पसंद है. द जेंटल ब्रीज, ठंडी ठंडी हवाएं पसंद है. आई वॉन्ट टू जंप लाइक अ फुटबॉल. मुझे फुटबॉल की तरह जंप करना पसंद है. आई लाइक टू टच गो एंड हुतू टू द साउंड ऑफ द कबड्डी. मुझे जो वो हुतू टू टू साउंड करते हैं ना कबड्डी में, वो टच करना पसंद है. एंड द हरी ऑफ अ फ्लरी ऑफ अ वॉलीबॉल पूल्स, जैसे वॉलीबॉल को हरी फ्लरी आता है ना, उसे पूल्स करना पसंद है. आई लाइक टू मैग्नेट, जिसे एक मैग्नेट करता है. एज सुन एज आई एम ऑन द फील्ड आई फॉरगेट एवरीथिंग. जैसे ही मैं फील्ड, जैसे ही ग्रीन घासों में मैं जाता हूँ, ऐसे ही मैं सब कुछ भूल जाता हूँ. नाउ सी सीन 2. द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट आर आउट. फाइनल एग्ज़ाम फिनिश हो गए हैं और रिज़ल्ट बाहर आ गया है. भैया एलास, भैया एकदम उदास हो गया. आई हैव अ फेल्ड वंस अगेन, मैं वापस से फेल हो गया. मुन्ना, ओह बट भैया आई हैव अ पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास. तुम्हें पता है मैं पास हो गया और पूरे क्लास में टॉप किया है. नाउ देयर इज़ द ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस. अब सिर्फ 2 साल का फासला है हम दोनों के बीच में. भैया, बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड. मेरे प्यारे भैया बहुत ज़्यादा प्राउड मत हो. यू हैव अ पास्ट ओनली 1 class एंड यू थिंक आई एम अ स्टूपिड एंड यू आर अ स्मार्ट. तुम एक ही क्लास में पास हुए और तुम्हें यूँ लगता है कि तुम बहुत अच्छे और स्मार्ट और मैं स्टूपिड हूँ, मतलब पागल हूँ. वंस इन अ वाइल इन अ गिल्ली डंडा गेम. ये कोई हमारी ज़िंदगी गिल्ली डंडा गेम नहीं है. यू माइट गेट लकी एंड हिट. जैसे तुम बहुत लकी और हिट करोगे तुम्हारा गोल बन जाएगा. गोल बट डज नॉट मीन, इसका कोई मतलब नहीं है. नाउ सुई, हैव यू मास्टर्ड द गेम. तुम भले ही गेम्स में मास्टर हो गए. यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी ए सक्सेसफुल इन लाइफ. तुम्हें वर्क भी करना है और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी होना है. व्हेन यू हैव टू स्टडी अ सब्जेक्ट लाइक एल्जेब्रा और जियोमेट्री. जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम एल्जेब्रा और जियोमेट्री जैसे सब्जेक्ट पढ़ोगे इन हायर क्लास, देन यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क. फिर तुम्हें पता चलेगा कि हार्ड वर्क क्या होता है. इन जियोमेट्री, इफ़ वंस राइट अ SEB इंस्टेड ऑफ ABC, द आंसर इज़ अ मार्क्ड रॉन्ग. जो अगर जियोमेट्री में तुम SEB लिख दोगे ABC की जगह, तो तुम्हारा मार्क कट हो जाएंगे. द एग्जामिनर विल नॉट स्पेयर यू. एग्जामिनर तुम्हें छोड़ेगा नहीं. दे वांट यू टू लर्न वर्ड एंड वर्ड टू फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. वो चाहेगा कि तुम वर्ड टू वर्ड अच्छे से पढ़ो. मुन्ना, ओ भाई साहब दिस इज़ अ स्कैरी. ओ भाई साहब ये तो बहुत डरावना है. आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू 9th class नाउ. अब मुझे तो चाहिए ही, मुझे तो जाना ही नहीं 9th class में. बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क
सो दैट आई गेट नो पनिश इन द क्लास। मैं अपना डे टू डे होमवर्क फिनिश करूँगा और क्लास में पनिशमेंट होगी ही नहीं मुझे। भैया जस्ट टुडे, ये आज की बात है, वी वेर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट ऐसे टू द टॉपिक ऑफ पंचुअलिटी इन 4 पेजेस। हमें आज ही एक ऐसे दिया है पंचुअलिटी मतलब टाइम टू टाइम, उसके ऊपर हमें 4 पेजेस लिखना है। एंड इमेजिन कैन यू समथिंग बी रिटर्न ऑन योर 4 पेजेस एंड स्टिल बी अ शॉर्ट। क्या तुम्हें पता है कि 4 पेजेस में हमें कितना लिखना होता है और वो भी शॉर्ट में। इट इज़ ऑल द मिक्सड अप, सारी चीज़ें मिक्सड हो जाती है। मुन्ना थिंकिंग लाउड, मुन्ना ने बहुत सोचा। थैंक गॉड इट वॉज अ टाइम फॉर अ स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन। अच्छा है स्कूल चालू है और स्कूल में ही सब कुछ करा देते हैं। नाउ सी सीन 3। द रिजल्ट वेर आउट वंस अगेन, रिजल्ट बाहर वापस से आ गया है। एंड इट इज़ अ गो हैपन द मुन्ना पास्ड एंड भैया फेल्ड अगेन। मुन्ना वापस से पास हो गए और भैया वापस से फेल हो गए हैं। भैया वॉज रियली अपसेट, भैया बहुत ज़्यादा अपसेट है, बहुत दुखी है। मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड सीइंग द ब्रदर शो अनहैप्पी। मुन्ना भी थोड़ा सैड है बिकॉज वो अपने बड़े भैया को ऐसे अपसेट नहीं देख सकता। भैया नाउ बिकम अ जेंटल विथ मुन्ना, भैया बहुत अच्छे से पेश आए मुन्ना के साथ। मुन्ना बिकम अ नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडी इवन अ क्लास देन बिफोर। वो हमेशा अपनी, मुन्ना बहुत ज़्यादा नोटी था मतलब बहुत नटखट था बिकॉज वो अपने सारे क्लासेस बहुत जल्दी फिनिश कर देता था। मुन्ना टॉकिंग अलाउड, आई एम लकी, आई कैन पास इजीली, आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड। Now I can play games with my friends and fly kites, but I should still be a careful. But भैया does not see me of flying kites. वो मन ही मन में सोचने लगा कि अब मैं बहुत लकी हूँ कि मैं बहुत अच्छे से जल्दी क्या हो जाता हूँ, पास हो जाता हूँ। अब मैं ना बहुत अच्छे से गेम्स खेलूँगा, अपने फ्रेंड्स के साथ पतंग चढ़ाऊँगा, बट भैया ना देखे, ऐसे एकदम केयरफुल होके कि भैया मुझे देख ही नहीं पाए, ऐसे मैं अच्छे से मेरी सारी गेम्स और खेलूँगा। One day a kite is flying slowly downwards. A Munna started running in order to pick up it. Suddenly he comes face to face with भैया। एक दिन ऐसा हुआ जब वो पतंग चढ़ा रहा था, पतंग अचानक से गिर रही थी धीमे धीमे। मुन्ना उसे पकड़ने भाग रहा था और अचानक से भैया ने भैया को देख लिया, भैया ने उसे देख लिया। भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड, भैया ने मुन्ना का हाथ पकड़ लिया। Aren't you ashamed to by playing kites all day long? तुम्हें शर्म नहीं आती पूरा दिन ऐसे पतंग चढ़ाते हुए? Don't you realize that now you are in the 8th class? तुम्हें रियलाइज़ नहीं होता कि तुम अब 8 क्लास में आ गए हो, क्लास 8 में आ गए हो। आर यू आर नॉट अ स्टडी इन अ लोअर क्लास, अब तुम कोई छोटे क्लास में नहीं पढ़ते। इफ़ यू थिंक दैट आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू एंड आई कांट से एनीथिंग, तुम ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हारे ही जितना हूँ, मैं तुम्हारे से 1 क्लास आगे हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी कह सकता हूँ। यू आर अ रॉन्ग, तुम गलत हो। आई एम अ 5 years ओल्डर देन यू आर, तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। एंड वील ऑलवेज बी अंडरस्टैंडिंग, तुम्हें ये सब बातें समझनी चाहिए। डज नॉट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स, ये सारी बातें बुक्स रीड करने से नहीं आती। लुक एट माँ एंड बाबा, देखो माँ और बाबा को। माँ हैज़ अ नेवर गॉन टू स्कूल, माँ कभी भी स्कूल नहीं गई। एंड बाबा हैज़ ओनली पास्ड 5th क्लास, और बाबा सिर्फ 5 क्लास ही पढ़े हैं। मुन्ना रियली भैया, इट्स ट्रू, क्या भैया तुम ये सच कह रहे हो? भैया यस, देर आर 1000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू आर एंड मी, वो हमसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मतलब हज़ारों बातें वो जानते हैं तुमसे और मुझसे ज़्यादा। एनी वन वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, तुम्हें पता है हम जब बहुत अच्छे से ये वर्ल्ड में पढ़ेंगे, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव अ राइट टू एक्सप्लेन एज अंडर एंड करेक्टर्स। अगर हम कहीं भी खो जाए या हम कुछ भी भूल जाए तो माँ एंड बाबा हमेशा हमें हेल्प करेंगे, हमें करेक्ट करेंगे। नाउ व्हाट वुड यू डू? आई वेयर अ फॉल सिक टुडे, चलो बताओ तुम, अगर मैं आज बीमार हो गया तो तुम क्या करोगे? मुन्ना आई डोंट नो भैया, आई वुड टू टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल, मैं पापा को कहूँगा, मतलब बाबा को बोलूँगा और वो तुम्हें हॉस्टल से आकर ले जाएंगे। भैया आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर, मुझे पता ही था कि तुम यही आंसर दोगे। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, बाबा अपसेट नहीं होंगे। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट वॉज रॉन्ग
एंड देन वुड कॉल द डॉक्टर। वो सबसे पहले बोलेंगे कि ये कैसे हुआ, वो सबसे पहले ढूंढेंगे कि ये किस चीज़ से हुआ, तुम बीमार कैसे हो, फिर उसके बाद वो डॉक्टर को बोलेंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। बाबा को पता है कि उन्हें आखिर करना क्या है। दे हैव वो मोर एक्सपीरियंस देन अस। उन्हें हमसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मुन्ना विथ टीयर्स इन आइज। मुन्ना एकदम आँखों में पानी भरे हुए, भैया आई एम सॉरी, वॉट यू से इज़ ट्रू। भैया तुमने जो भी करा उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, तुम जो भी कह रहे हो वो सच है। भैया है हग्स मुन्ना लविंगली। मुन्ना भैया ने मुन्ना को अच्छे से गले लगा लिया। भैया ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू। अगर मैं भी तुम्हारे साथ खेलूँगा, मुझे भी खेलना और कूदना पसंद है, बट अगर मैं खेलूँगा तो मैं तुम्हें कैसे देखूँगा। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम मेरी एक जिम्मेदारी हो। मुन्ना आई लव यू भैया।